अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम को अगर हम बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। द विजुअल डिस्प्ले, नजर आना, जाहिर होना, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के कलर का जब लाइट पास हो प्रिज्म के अंदर से तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, जो रेडिएशंस होती हैं वो अंडरगो होती हैं रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग पे, डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। ऐसे रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है वो बेंड होती हैं स्मॉलर डिग्री में, एंड जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो बेंड होती हैं लार्जर डिग्री में। अगर स्पेक्ट्रम की रेंज की बात करें तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है 400-750 नैनोमीटर, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट पास होती है तो ये हमारे पास 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? डिफरेंट। फर्स्ट वन अगर हम देखें वायलेट कलर की तो वो हमारे पास 400 इसकी वेवलेंथ है, ब्लू की 430, ग्रीन 480 एंड येलो 550, ऑरेंज 620 एंड रेड हमारे पास क्या होती है? 800। याद रखिएगा, वेवलेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होती है एनर्जी की। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं कि इस एलिमेंट में पूछे जाते हैं लाइट जो वायलेट कलर है उसकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है 42 पर रेड कलर के। तो ऐसा कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आए जहां पे एनर्जी और वेवलेंथ का कंपैरिजन आए तो आपने सिमिलरली यही राइट करना होगा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। जब एनर्जी इन लाइट्स की इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें 7 रीजन्स पाई जाती है जिसमें हमारे पास विजिबल, एक्स रेज, वाई रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम का। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। अगर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम देखें लाइन स्पेक्ट्रम में कंपैरिजन करें तो 2 कलर अगर हम किसी भी बीकर के अंदर या किसी भी चीज़ में डालें और उसके अंदर से बाउंड्री लाइन सेंटर में ना लगाएं और वो कलर एक दूसरे में मर्ज हों तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हम बाउंड्री लाइन लगाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। In this spectrum, the boundary line between the colors cannot be marked. इनमें जो बाउंड्री लाइन है वो मार्क नहीं की जाती। वो कलर क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे के अंदर। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में डार्क और ब्राइट लाइन सेपरेट हो जाती हैं बाय ब्राइट और डार्क लाइन। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, in this spectrum the boundary line between the color can be marked and color cannot diffuse into each other. नेक्स्ट अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है रेनबो की एंड लाइन स्पेक्ट्रम की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, ये एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। Next students, each color in the band has a range frequency, कि हर जो कलर है वो अपनी एक अलग रेंज रखता है फ्रीक्वेंसी की। और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? लाइन स्पेक्ट्रम में each line in the spectrum has its own characteristics, हर लाइन की एक अपनी खसूसियात होती है, एक अपना कलर होता है और एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जिसमें आपकी इसकी डेफिनेशन को राइट करेंगे और प्लस आप इसकी डायग्राम बनाएंगे और थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग में राइट करेंगे। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर हमें डार्क लाइंस पहले विजिबल होती हैं और बाद में ब्राइट लाइन विजिबल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन यही प्रोसीजर अगर उल्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके डेफिनेशन को देखेंगे, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की टाइप जिसमें से डार्क लाइन सेपरेट करती है ब्राइट लाइन को, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसा कि अगर हम एक बीकर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स लें और उसके अंदर से जो रेडिएशन पास करवाएं और सेंटर में हम क्या लगाएंगे, डिटेक्टर, तो हम क्या देखेंगे कि जो ब्राइट लाइन है वो पहले विजिबल हो रही है बनिस्बत डार्क लाइन की। नेक्स्ट है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच ब्राइट लाइन, जिसमें ब्राइट लाइन सेपरेट करती है डार्क लाइन में, यानी जिसमें ब्राइट लाइन पहले आती है और डार्क लाइन बाद में आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम किसी भी गैस को लेंगे और उसके अंदर से व्हाइट लाइट्स को पास करवाएंगे। अब जो इसमें से जो रेडिएशन इसमें से पास होंगी उसको हम इंस्ट्रूमेंट से पास करवाएंगे और देन हम क्या देखेंगे कि पहले इसमें ब्राइट लाइन विजिबल हो रही है, देन हमारे पास क्या है, डार्क लाइन। स्टूडेंट्स इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जबकि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस होते हैं वो अनएक्साइटेड स्टेट में होते हैं। अब बोर्ड में स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफाइन स्पेक्ट्रम, गिव द डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, गिव द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन स्पेक्ट्रम। अगर आपका एमसीक्यूज के हवाले से देखा जाए तो एमसीक्यूज इसमें रेंज और वेवलेंथ वगैरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन को एमसीक्यूज बना के पूछा जाता है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।